दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डेनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं। मेरे यीशु मसीह ने आपको बिल्कुल भला चंगा रखा होगा। मैं जानता हूं कि लगातार 2 दिन मेरी किसी प्रकार की वीडियो आप तक नहीं पहुंची है और उसकी वजह यह है कि मुंबई जहां पे मैं रहता हूं यानी कि मुंबई महाराष्ट्र, वहां पे बहुत बारिश होने के चलते पावर कट हुआ है, यानी कि बिजली चली गई और जिसके चलते ना तो वाईफाई की फैसिलिटी रही, ना किसी प्रकार का करंट रहा और हम शूट नहीं कर पाए और आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचा पाए और उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन आज आप तक ये वीडियो पहुंचा पा रहा हूं क्योंकि अभी सब कुछ ठीक है ना। दोस्तों मैं ये भी जान पा रहा हूं कि मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सिर्फ भारत में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में देखी जा रही है और उसकी वजह यह है कि आप में से बहुत सारे भाई बहन मुझे एक मदद कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को प्रमोट कर रहे हैं, उन तक शेयर कर रहे हैं या सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं और जिसके चलते ये हो पा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस प्रयास को सब लोग जारी रखें, सभी करें। मकसद यह है कि यीशु की खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन लोगों तक पहुंचे। और आप तो जानते ही हैं कि मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता, तो मैं प्रमोट इसलिए नहीं करने को कह रहा हूं क्योंकि मुझे पैसे कमाने, ये तो बात तो क्लियर हो गई कि मैं पैसे नहीं कमाता। मकसद यह है कि ऐसे लोग जो आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष मिली इस टीचिंग के द्वारा, उनको भी मिले, यह मकसद है। चलिए दोस्तों 2 स्लाइड सिखाऊंगा जो अभी जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आज के विषय पे आपसे बात करें। आइए देखते हैं वो 2 स्लाइड्स कौन से हैं। सबसे पहला ये, जी दोस्तों मैं फेसबुक पेज चलाता हूं डेनियल राज के नाम से और वहां से मैं लाइव आता हूं जी, और आप उसको लाइव देख सकते हैं और उसको देखने के लिए आपको पेज को लाइक करना है ऐसे। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे मैंने अभी कहा, आइकन बेल दबा लीजिएगा ताकि जब वीडियोस अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दूसरा दोस्तों, मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि गलत शिक्षाओं के प्रति एक मुहिम हमने शुरू करी है और मैं चाहता हूं कि आप सभी इसमें जुड़ें, सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया से। और मैं इसकी तादाद लाखों तक ले जाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी सही शिक्षा को खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, क्योंकि वक्त आ चुका है कि इस पीढ़ी ने अगर अभी काम नहीं किया जिसको कहते हैं खरी शिक्षा पर, तो मैं समझता हूं कि अगली पीढ़ी को मिलावट वाली सुसमाचार या यीशु की शिक्षा मिलेगी, जो कि शैतान आजकल कर रहा है। उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, ये नंबर है जी दोस्तों, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि कॉल करने में आसानी होगी। सुबह 10 से रात को 9 बजे तक ही कॉल करना है। अगर ये फ़ोन नहीं उठाते हैं, एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा ताकि ये आपको कॉल बैक कर सके ना। दोस्तों आज का विषय ना, अगर आप तैयार हैं, मैं स्क्रीन के ऊपर आज का विषय रखने जा रहा हूं और मैं यकीन जानता हूं और आप बहुत कुछ सीखोगे आज के इस विषय से। आइए देखते हैं विषय क्या है। विषय है यह, लिखा है वो 4 चीजें जो आपको उद्धार पाते ही मिल जाती है। मैं रिपीट करता हूं, वो 4 चीजें जो आपको उद्धार पाते ही मिल जाती हैं। अब वो कौन सा है, एक एक करके आपके बीच में रखूंगा ना। सबसे पहला है यह, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा, इंग्लिश में होली स्पिरिट। दूसरा है अभिषेक, इंग्लिश में अनॉइंटिंग। और तीसरा है बुलाहट, इंग्लिश में है कॉलिंग। और चौथा है सेवा, इंग्लिश में है मिनिस्ट्री। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल आप इसके ऊपर बात क्यों कर रहे हैं ना। दोस्तों अगर आपको याद होगा, मेरी 2 वीडियो, जो पिछली 2 वीडियो रही है, एक है अटैक ऑन मैथ्यू 5:19 और दूसरा है जीसस वर्सेस डिनोमिनेशंस। और आपको मैंने उसमें कहा था कि कैसे लूसीफर मसीहत को ही, मसीह को बिगाड़ने के लिए कैसे मसीहत का इस्तेमाल कर रहा है, डिनोमिनेशंस को, गलत डिनोमिनेशन या गलत डिनोमिनेशन को लाकर कैसे द बॉडी ऑफ क्राइस्ट को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूं, आपने उसमें देखा होगा। नाउ उसी के कड़ी में ये भी पॉइंट है कि कुछ ऐसे डिनोमिनेशंस है जो सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा आपको तब तक नहीं मिलता जब तक आप अन्य भाषा, टंग्स में बात नहीं करते, जिसको मैं कहता हूं जिब्रिश, नॉट ग्लोसा, ठीक है ना। फिर वो भी सिखाते हैं ये कि आपका अभिषेक तब तक नहीं होगा जब तक आप 20 दिन 40 दिन फास्टिंग में नहीं जाते। फिर ये भी कहते हैं आपको बुलाहट के लिए इंतजार करना है। फिर ये भी कहते हैं कि सेवा तब तक नहीं करोगे जब तक हम अपना हाथ आपके ऊपर नहीं रखेंगे। और फिर सेवा में पुरुष का कितना सेवा है, स्त्री का कितना सेवा है, ये भी सिखाते हैं।
तो ये सारा बेड़ा गर्क ऐसे डिनोमिनेशन करते हैं, ऐसे पास्टर्स करते हैं, ऐसे बाइबल टीचर करते हैं, जिसको मैं कहता हूं अधूरे ज्ञान के सेवक। अब उनको नहीं पता होता है कि ये चारों के चारों चीजें आपको उसी दिन मिल जाती है जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है। और मुझे नहीं पता ऐसा वो क्यों करते हैं। इसकी कई वजह हो सकती है, और एक वजह तो यह है कि लूसीफर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। इसलिए यीशु ने कहा मत्ती के 15:14 में, यीशु ने कहा कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अगर वो दिखाने की कोशिश करेगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। और बात हो रही है कॉन्टेक्स्ट में लीडर की। यीशु ने जिसको कहा है वो शास्त्री फरीसी को यीशु ने मारा, टोंट मारा है या ताना मारा है, और उन्होंने कहा कि तुम अगुवे हो संसार के लिए लेकिन अंधे हो। वैसे आज भी बहुत सारे अगुवे, बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे बाइबल टीचर्स, मैं जिसको 90% की गिनती में रखता हूँ, 10% अच्छे लोग हैं जिनको मैं सल्यूट करता हूँ, लेकिन वो 90% लोगों ने ये 4 पॉइंट्स को लेकर बेड़ा गर्क कर दिया है। और आपके बीच में ये डैनियल राज आज वचन के वसीले से, जिसका वचन बेस होगा, इस पूरे 4 पॉइंट का आपके बीच में रखना चाहूंगा। और आप लोग समझदार हैं तो बात को समझ जाओगे, नहीं तो गई भैंस पानी में ना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पवित्र आत्मा की, यानी कि होली स्पिरिट की। अब इस वचन के अनुसार, ये वचन के अनुसार एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है। तो सबसे पहले लिखा है जी दोस्तों, सबसे पहले लिखा है, किंतु तुम पापी स्वभाव के नहीं परंतु पवित्र आत्मा में हो। शब्द देख लीजिएगा, और इसको जिसको मैंने हाईलाइट किया वो भी देख लीजिएगा। लिखा है, यदि वास्तव में तुम में परमेश्वर की आत्मा वास करती है। देखिए, वास्तव में तुम में परमेश्वर की आत्मा वास करती है, जिस किसी में मसीह की आत्मा नहीं, आत्मा मतलब पवित्र आत्मा नहीं करती, वास नहीं करती, वह मसीह का है ही नहीं। वाह, कैन यू बिलीव दिस? इसका मतलब है दोस्तों, ये वचन मुझको, आपको और ऐसों को जो उल्टा सीधा सिखाते हैं, उनके मुंह पे ये थप्पड़ वाला वचन है ये वचन। जी दोस्तों, दूसरे शब्दों में मुंह पे तमाचा है ये वचन। जबकि इतना स्पष्ट, इंग्लिश पढ़ो, ग्रीक पढ़ो, कोई भी पढ़ो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रांसलेशन यही आएगा, इसलिए मैं हिंदी में स्टिक हो गया, ठीक है ना। लिखा है, यदि वास्तव में तुम में परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा वास करती है, ये क्या कहते हैं ना, ये स्थायी है, ये सैल्वेशन पैकेज है, पवित्र आत्मा आपको मिल जाता है। फिर कहता है किसी में मसीह की आत्मा नहीं वास नहीं करती, वह मसीह का है ही नहीं। तो ये कैसे सिखा लेते हैं इंटरनेशनल या नेशनल, ये कैसे सिखा लेते हैं कि तुमको पवित्र आत्मा तब तक नहीं मिलता जब तक तुम कुछ ऐसी एक्टिविटीज नहीं करते, वो चाहे अन्य भाषा हो, फास्टिंग हो, XYZ। तो इनसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है बताइए। वचन एक तरफ, आपकी टीचिंग एक तरफ हो जाती है, तुम सिखाते कुछ और हो, वचन कुछ और कहता है, और बीच में पिसते हैं ऐसे लोग जो बेचारे तुम्हारे पर भरोसा करते हैं। सो डैनियल राज ने यह तय करा है कुछ 5-6 साल से कि सही शिक्षा, खरी शिक्षा, और जब से लॉकडाउन चल रहा है, मैं तो पूरी तरह से क्या बोलते हैं ना, कमर बांध चुका हूं, आपके बीच में वचन की सही शिक्षा लाता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं, और जब तक मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं, और जब तक ये क्या कहते हैं यूट्यूब की फैसिलिटीज आप तक पहुंच रही है ना। दोस्तों, बात करते हैं अब दूसरा है अभिषेक, यानी कि अनॉइंटिंग। आइए देखते हैं क्या कहता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 27 लिखा है, और तुम्हारा वह अभिषेक, फिर लिखता है जो उसकी ओर से, उसकी मतलब परमेश्वर की ओर से किया गया है, तुम में बना रहता है। इसका मतलब है क्या बना रहता है? अभिषेक। वो देख लीजिए ना कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब है कि जिस दिन आपका उद्धार होता है उसी दिन आपका अभिषेक हो जाता है। इस पृथ्वी पे कोई भी संस्था, कोई भी पास्टर, कोई भी बाइबल टीचर अगर ये कहता है कि तुम्हारा अभिषेक नहीं हुआ है, आपका अभिषेक तब होगा जैसे एलिशा का और एलिया का उदाहरण देते हैं, मैं वापस कहता वो एग्जाम्पल यहां फिट नहीं होता। वो ओल्ड टेस्टमेंट का एग्जाम्पल है, वो एलिशा के लिए था, एलिया के लिए था, उसको आप अपने ऊपर मत लागू करिए। इसको बाइबल सपोर्ट नहीं करती, और ऐसे टीचिंग वालों को मैं पूरी तरह से क्या कहते हैं, मैं उसको कैंसिल करता हूं। मैं कहता हूं गलत शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि यह वचन कहता है आपका अभिषेक हो चुका है। जिस दिन यीशु का अभिषेक हुआ था उसी दिन आपका भी हो चुका है। जैसे पहले आदम के पाप करने से आप पापी हो जाते हैं, वैसे दूसरे आदम के अभिषेक से आपका अभिषेक हो जाता है। सो क्लियर इज दैट। ये बात को समझिए। और जो ऐसा उल्टा सीधा सिखाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि यह वचन भी तुम्हारे मुंह पे एक तमाचा है,
ठीक से पढ़ा करो और ठीक से समझा करो ना। दोस्तों आपके पास आता हूं, लिखा है कि तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। अब इसको देखिए, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरना जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है, झूठा नहीं। तो यह वचन झूठा नहीं है, ये वचन सच्चा है। और जो कि कहता है कि जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तो इसका मतलब है कि एक बार आपका उद्धार हो जाता है, पवित्र आत्मा आपको मिल जाता है, अभिषेक आपको मिल जाता है, और ये रहा तीसरा जिसको कहते हैं बुलाहट। और वचन कहता है इफिसियों 4:2 में एक ही तह, मतलब बॉडी ऑफ क्राइस्ट यानी कि यूनिवर्सल कलीसिया, सर्वव्यापी कलीसिया, एक ही तह है, एक ही आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा। फिर लिखता है कि जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, कौन बुलाए गए थे? तुम। कौन बुलाए गए थे? मैं। कौन बुलाए गए थे? पुरुष। और कौन बुलाए गए थे? स्त्री। हम सब बुलाए गए थे। और जिसको कहते हैं इंग्लिश में बुलाहट, इंग्लिश में कॉलिंग, माफ करें, इंग्लिश में कॉलिंग। और लिखा है कि अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। इसका मतलब है यहां पे हाईलाइट पॉइंट क्या है? बुलाहट। इसमें हाईलाइट पॉइंट क्या है? योर कॉलिंग, आपकी सेवा, आपकी बुलाहट, माफ करें। तो इसका मतलब है कि हम सबको बुलाहट दी है, वो चाहे पुरुष हो, वो चाहे स्त्री हो। मैं यहां बहुत सख्त से बोलना चाहूंगा, ऐसे लोग जो सिखाते हैं कि पुरुषों को ही सेवा मिली है, माफ करें, बुलाहट मिली है, महिलाओं को नहीं है, तो यहां पर नहीं लिखा है महिलाओं को नहीं है। अगर जो लोग सिखाते हैं उल्टा सीधा, ये वचन भी उनके मुंह पे तमाचा है। और आप लोग जो अभी सुन रहे हैं मुझे, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, अपनी पीठ थपथपाइए। जितनी महिलाएं देख रही हैं, आपका भी ये वचन है, आपका भी, मतलब पुरुषों का भी है और आपका भी है, आपका भी है। और ये वचन कहता है कि तुम सबको बुलाहट दी है, तुम सबको यीशु ने कॉलिंग दी है ना। दोस्तों चौथी वाली बात पे आ जाता हूं, और वह है सेवा। वचन देखिए, मरकुस की किताब उसका 16:17 और 18 लिखा है, और विश्वास करने वालों में, वापस कह रहा हूं, इसमें पुरुष और स्त्री दोनों है, विश्वास करने वालों में अगर कोई कहता है कि सेवा और बुलाहट महिलाओं की नहीं है, तो इसके पीछे का वचन यानी कि 16 जहां लिखा है कि जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसकी निशानी है, उसका ये चिन्ह है। क्योंकि वचन 16 कहता है तुम्हारा उद्धार होता है विश्वास से, उद्धार होता है बपतिस्मा से, ये बातों को वहां पर बताती है। तो वो सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, दोनों के लिए, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों के लिए। तो कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं सेवा नहीं कर सकती, जबकि ये है, देख लीजिए ना, चिन्ह लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। अब बात कर रहा हूं सेवा की। फिर कहता है दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नॉट जिब्रिश, गुलोसा। फिर कहता है सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी कोई हानि ना होगी। ये 2 लाइन जो है जादू टोना के संदर्भ में है। फिर कहता है वह बीमारों पर हाथ रखेंगे, कौन रखेंगे? वे मतलब पुरुष और स्त्री हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये क्या है? ये सेवा। तो वापस आता हूं, एक एक करके वापस आपको याद दिला देता हूं। जो कि कहता है पहला है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा इस वचन के अनुसार सबको मिल गया है। अभिषेक इस वचन के अनुसार सबको मिल गया है, यह वचन आपको पढ़ा दिया। तीसरा है बुलाहट, इस वचन के अनुसार सबको मिलता है। और ये रहा चौथा, जो कि कहता है पुरुष हो या स्त्री सबको सेवा दी है। आपको किसी से, किसी टीचिंग से, ऐसे किसी प्रकार के डॉक्ट्रिन से जो कि ये कहते हैं कि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलता जब तक फास्टिंग में नहीं जाओगे, अन्य भाषा बात नहीं करोगे, अभिषेक नहीं मिलता, बुलाहट नहीं मिलती, सेवा नहीं मिलती, इस सब को, उनकी टीचिंग को मैं यहां कैंसिल करता हूं। क्योंकि वचन में ऐसा कुछ नहीं है। और हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए सबसे ऊपर प्राथमिकता, प्रायोरिटी क्या है? स्क्रिप्चर, वचन। ना कि डिनोमिनेशन, ना कि कोई नेशनल इंटरनेशनल प्रीचर, और ना ही कोई सीनियर। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं इतना बड़ा सेवक है, वो गलत कैसे हो सकता है? तो फिर मैं पूछूंगा, इतना बड़ा सेवक था मूसा का भाई, फिर वो गलत हुआ ना? लूसीफर ने दाऊद को इस्तेमाल किया, इजरायली को गिनती करे। दाऊद तो राजा था, शाऊल भी राजा था, यीशु के सेवक यानी कि यूदा इस्करियोत, पतरस, ये भी तो सेवक थे ना। क्या शैतान ने इनका इस्तेमाल नहीं किया? अब आप सोच के देखिए। इसलिए किसी मनुष्य पे हम भरोसा नहीं करते, हम सिर्फ वचन पे भरोसा करते हैं, जो कि हमें वचन बताता है, और वचन पर ही चलना है ना। दोस्तों मैं यकीन जानता हूं कि इस मैसेज ने आपको सब कुछ पानी की तरह साफ कर दिया होगा, स्पष्ट कर दिया होगा। आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है, चिंता की बात नहीं है। आपका अभिषेक हो चुका है, चिंता की बात नहीं है। आपको कॉलिंग, बुलाहट मिल चुकी है, चिंता की बात नहीं है। आपको सेवा मिल चुकी है, मिनिस्ट्री, पुरुष हो या स्त्री, मिल चुकी है, चिंता की बात नहीं। सो किसी से नहीं डरना, डंके की चोट पे सेवा करो, परमेश्वर आपको खूब इस्तेमाल करेगा, जैसे वो हम सबको करता है ना। दोस्तों अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, इसको याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।